अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने अभी भी किसी कंपनी के स्टॉक को बाई नहीं करा है और आप लोग रुक कर वेट कर रहे थे कि पहले मार्केट और केसी 100 बुलिश है, उसके बाद हम लोग बाइंग स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जो 3 कंपनीज़ के स्टॉक्स मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ ना, ये तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। और वैसे भी मंथली पे केसी 100 65,000 के लेवल से ना ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 68,000 से भी ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यहाँ से भी बिल्कुल केसी 100 को आप लोग मजीद बुलिश होता हुआ देखेंगे, यानी कि 70,000 का लेवल भी ना केसी 100 ब्रेक करके इससे ऊपर निकल जाएगा। इसलिए कि अभी तो बाइंग जनरेट हुई नहीं है, वैसे भी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें हैं और न्यू न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है। आप लोगों से एक बात ये कह दे रहा हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो बर वक्त पहुँच जाएगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, ये जो 3 कंपनीज़ के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ तो हैं ही। और वैसे भी अभी इस तरह से केसी 100 23 से ऊपर की तरफ गया है ना, तो फिर ये तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोगों के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आप सब लोगों के पास इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए कि तीनों स्टॉक्स ना 23 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जो देखिए, मैंने आप लोगों को इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स के बताए थे ना, मजबूत सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन्स, ये तीनों यानी कि सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन से निकल के यानी उससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फिर अभी भी यानी मौका आप लोगों के पास अच्छा है कि आप लोगों को 30 से 40% का ना कैपिटल गेन बिल्कुल इन तीनों कंपनीज के स्टॉक से अच्छा हासिल हो जाएगा। वो तो मैं आप लोगों को इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दूंगा। जो मैंने आप लोगों से बात की ना केसी 100 की, तो केसी 100 70,000 का लेवल भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। तो ये बात ना बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए कि अभी तो लोअर लेवल्स पे ना काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें बाइंग जनरेट हुई नहीं है, वो स्टॉक्स यानी कि अच्छा खासा नीचे की तरफ आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो केसी 100 के ना मजबूत और हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं। तो फिर जब उनमें बैंक जनरेट होगी ना, तो फिर 23 से आप लोग मार्केट को और इंडेक्स को और मजीद उठता हुआ देंगे। और वैसे भी केसी 100 तो अपने जा रहे हैं न्यू हाइस की तरफ। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। सिटी फार्मा के बिजनेस की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। इसके अलावा सिटी फार्मा के बिजनेस की बात कर लेता हूँ ना, तो ये अपने पैरासीटामोल के सेगमेंट को भी बढ़ा रही है और 23 से यानी कि अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रही है। इसके अलावा ये लाहौर में हॉस्पिटल भी बना रही है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों को इसकी अर्निंग्स ना 23 से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और वैसे भी जिस तरह से कोविड-19 आ जाने के बाद इस कंपनी की अर्निंग्स 23 से बढ़ी, यानी कि डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए ना इस कंपनी ने फिर नई इन्वेस्टमेंट करी है और अपने पैरासीटामोल के सेगमेंट को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा सिटी फार्मा ने अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की भी फॉर्मुलेशन बढ़ा ली है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड। और सिटी फार्मा के ना पुराने कस्टमर्स है जिनको ये अपने प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है, जिनमें मार्टिन डाउ, GSK, सल पाकिस्तान और भी कुछ कस्टमर। तो फिर बिल्कुल आप लोगों को सिटी फार्मा की अर्निंग्स ना 23 से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा सिटी फार्मा PSX में भी लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो 32 रुपये से ये स्टॉक 23 से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और फिर कंटिन्यूसली ये ऊपर ही की तरफ गया। 55 रुपये से ऊपर का सिटी फार्मा के स्टॉक ने 2021 शेयर की बात कर रहा हूँ हाई लगा दिया, लेकिन फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ा है तो फिर ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता रहा। इसलिए कि डॉलर का रेट भी अच्छा खासा 23 से इंक्रीज हुआ था और 300 रुपये से भी ऊपर निकला था, तभी ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन अभी मौका आप लोगों के पास अच्छा है, इसलिए कि ये तो अच्छा खासा डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है। इसकी मैं लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 24 रुपये 34 पैसे पे ना सिटी फार्मा का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। 35 लाख से ज्यादा शेयर्स के ना सिटी फार्मा के स्टॉक में काम भी हुआ है। अगर मैं सिटी फार्मा के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो इसके बनते हैं 20 से लेके ना 22 रुपये के, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल है। यानी कि अभी थोड़ा सा ही इससे ऊपर पे ट्रेडिंग करे, जो कि इसके 24 से 25 रुपये के रेट से। लेकिन इसके में मैं मजबूत रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना सिटी फार्मा के, तो वो इसके रेजिस्टेंस है 28 रुपये का, यानी कि 27 और 28 रुपये का ये इसका मजबूत रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो चुका है सिटी फार्मा के स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करनी पड़ा, जबकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी जब ये 20-22 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था। ये 23 से बढ़ा है, लेकिन 27 रुपये पे जाके ना वॉल्यूम्स ना बनने की वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा और रेजिस्टेंस को अपने ब्रेक कर नहीं पाया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी देखें बता इसका इसीलिए रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल अभी दिखने में ये आ सकता है कि जून से पहले ना ये आप लोगों को स्टॉक 23 से बढ़ता हुआ दिखाई दे। सिटी फार्मा की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 24.5 रुपये के रेट्स पे सिटी फार्मा का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा और 35 लाख से ज्यादा शेयर्स का सिटी फार्मा के स्टॉक में काम भी हुआ। देखिए जो इसके सपोर्ट लेवल बनते हैं ना मजबूत, अगर ये डिप मारता है तो इसके बनते हैं 22 से लेके 23 रुपये के, ये मजबूत सिटी फार्मा के सपोर्ट लेवल्स है। और वैसे भी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना जिसको ब्रेक करके ये ऊपर निकल ही नहीं पा रहा, वो सिटी फार्मा का बना हुआ है 27 से लेके 28 रुपये का। ये इसका इंतहाई मजबूत रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पा रहा, तभी ये यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आ जाता है। आप लोग को देखते हैं पिछले 1 से 1.5 साल से ऐसी हो रहा है, लेकिन अभी
मैं आप लोगों को बाइंग का इसकी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट भी आना है, जो कि जून क्लोजिंग का रिजल्ट इसका आएगा। वैसे भी अभी तो टाइम काफ़ी है, लेकिन ये स्टॉक आप लोगों को बिल्कुल ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे। और वैसे भी वॉल्यूम्स अब इसमें अच्छे बनने हैं। लास्ट डे भी वॉल्यूम्स आप लोगों ने खुद देख लिए कि कितने अच्छे सिटी फार्मा के स्टॉक में बने। और वैसे भी आप लोग इसके पिछले हाइस तो जानते होंगे, जब ये कितना 23 रुपये की तरफ गया था और 55 रुपये से भी ऊपर का इसने हाई लगा दिया था। वैसे भी इस कंपनी के स्टॉक में तो कोई खराबी नहीं है। देखिए आप लोगों को ना लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन बहुत ज़बरदस्त देगा, और जो इसका बनेगा ना लॉन्ग टर्म टारगेट, वो तो ये फिर 55 रुपये का भी रेट ब्रेक करके भी इससे ऊपर निकलेगा। मुमकिनात में से है कि सिटी फार्मा का जो स्टॉक है ना, वो आप लोगों को 60 से 65 रुपये, यानी कि 65 रुपये तक ये आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। वो तो खैर लॉन्ग टर्म में जाके होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक जैसी वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता है ना 27 से 28 रुपये के रेट्स पे, तो फिर बिल्कुल ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा। और जो इसका टारगेट बनता है ना, फर्स्ट टारगेट सिटी फार्मा का, वो इसका बनता है 46 रुपये का, यानी कि 45 से लेकर 46 रुपये का ये इसका फर्स्ट टारगेट बनता है। तो ये था सिटी फार्मा का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ग्लास एंड सेरेमिक्स के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है तारिक ग्लास लिमिटेड, TGL इसका कोड है। TGL के लास्ट दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 108 रुपये के रेट्स पे TGL का जो स्टॉक है वो लास्ट डे ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे बनते हैं, और वैसे भी इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना TGL का, वो बना हुआ है 85 रुपये से लेके 90 रुपये का। और वैसे भी तारिक ग्लास का जो स्टॉक है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को ना, अगर मैं अपने पिछली कॉल की बात कर लेता हूँ, जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी उस टाइम तो ये यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था 80 रुपये इसके रेट से, जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी अक्टूबर के मंथ में। और 80 रुपये वाला स्टॉक 23 से यानी कि ऊपर की तरफ गया। दिसंबर में तारिक ग्लास ने 115 रुपये का हाई लगा दिया। वहाँ मैंने आप लोगों को फिर इसकी सेल की भी कॉल दी थी 110 रुपये के रेट्स पे, कि आप लोग 110 रुपये के रेट पे इसको सेल करके इससे निकले। और अभी भी देखिए मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ क्योंकि ये तो अभी 108 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन बाय कॉल मेरा देने का मकसद ही है क्योंकि अभी यहाँ से ये मजीद बुलिश होगा, वो इसलिए कि अगर KC 100 यहाँ से बुलिश होगा ना 68,000 के लेवल से, तो फिर बिल्कुल तारिक ग्लास का स्टॉक भी KC 100 में आती है। लेकिन इसके अलावा इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और तारिक ग्लास के जो मैंने आप लोग को बताया कि अगर ये 115 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से मजीद बुलिश होगा। तारिक ग्लास के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 108 रुपये 109 रुपये के रेट्स पे तारिक ग्लास का जो स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए तारिक ग्लास के जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना, अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है और भी डिप मारता है तो इसके 85 रुपये से लेके ना 90 रुपये का ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। पिछली स्ट्रीम भी दिखने में यही आया था, फरवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ इसी ईयर की, तो 88 रुपये से तारिक ग्लास का स्टॉक फिर 23 से निकल के ऊपर की तरफ गया था। और वैसे भी 115 रुपये का तो इसने हाई लगा दिया, और यही इसका 115 रुपये का रेजिस्टेंस है। देखिए अगर मैं इससे पहले की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को 80 रुपये पे इसकी बाय कॉल दी थी अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर के मंथ की। तो तब जितनी भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो ज़बरदस्त कैपिटल गेन इसलिए हासिल हो गया कि मैंने आप लोगों को 110 रुपये पे ना इसको सेल का भी कहा, तारिक ग्लास को ना सेल कर दें। लेकिन अगर मैं डिविडेंड्स और पे आउट्स की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही शानदार इस कंपनी के डिविडेंड्स और पे आउट्स की हिस्ट्री रही है। 2020 से अगर हम लोग देख लेते हैं तो 5 रुपये का इसने दिया था, 2021 में भी इसने 2 रुपये का दिया, 2021 में भी फिर दोबारा इसने 12 रुपये का दिया, फिर इसने 2022 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया और 25% का बोनस शेयर्स दिए। इसके अलावा 2023 में फिर इस कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया, और अभी भी बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आप लोगों को मजीद डिविडेंड भी दे दे, तो आप लोग इसको बाय कर लें। वैसे भी इसका 115 रुपये का तो रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों को यहाँ से भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। और जो इसका टारगेट बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट, जो कि इसका बहुत जल्दी आ जाएगा, वो इसलिए इंडेक्स तो वैसे भी 23 से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इसका टारगेट बनता है तारिक ग्लास का 130 रुपये का। तो बिल्कुल आप लोगों का ये फर्स्ट टारगेट है, यहाँ तक ये स्टॉक पहुंचेगा तो कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। तो ये था तारिक ग्लास का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्क्रेप है जिसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। इसकी भी देखिए मैंने आप लोगों को 105 रुपये के रेट्स पे बाय कॉल दी थी, जब ये यानी डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है, और 165 रुपये से भी ऊपर का नेशनल फूड के स्टॉक ने हाई लगा दिया। और अभी की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 163 रुपये के रेट्स पे ना नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए जो इसके मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना नेशनल फूड्स के, अगर ये डिप मारता है, फिलहाल तो ये देख के लग नहीं रहा है कि ये डिप मारे, वो इसलिए कि हर रेटों पे ना इसमें बाइंग जनरेट हो गई है और कंटिन्यूसली बाइंग और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और 165 से भी ऊपर इसीलिए निकला है क्योंकि वॉल्यूम्स बन रहे हैं हर लेवल पे। हम नेशनल फूड्स के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। नेशनल फूड्स के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 163 रुपये के रेट्स पे नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूं ना, फिलहाल तो अभी दिखने में नहीं आ रहा कि ये डिप मारे, लेकिन इसको जो बनते हैं ना इनिशियल सपोर्ट लेवल्स वो 150 रुपये से लेकर 155 रुपये के ये बनते हैं नेशनल फूड्स के मजबूत सपोर्ट लेवल। लेकिन
किरण रेटो पे मैं आप लोगों को बाइंग कैसे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये बुलिश हो चुका है और ये तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए मैंने आप लोगों को तो इसकी बाय कॉल तब दी थी, मेरे थे इसी चैनल पर ही वो वीडियो मौजूद है, तो आप लोग इस वीडियो को भी वॉच करके देखें। जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 100 रुपये के रेटों पे, 100-105 रुपये के रेट से, तब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी और देखा है तो 100 रुपये वाला स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा है और 165 रुपये से भी ऊपर निकला। 167 रुपये का नेशनल फूड के स्टॉक ने हाई भी लगा दिया। वैसे भी KC 100 के साथ साथ ये बढ़ा है और मजीद इंडेक्स बुलिश हो रहा है, तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को दिखने में आ रहा है कि ये भी बुलिश हो रहा है, तो फिर तभी मैं आप लोगों को देखिए अभी भी इसकी बाइंग का कह रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल गेन आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। और जो इसका बनता है ना टारगेट, जो कि पक्का इसका ये टारगेट बनता है कि आप लोगों को बिल्कुल यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, वो इसका बनता है 220 रुपये का। तो ये बिल्कुल 220 रुपये तक पहुंचेगा। तो उससे पहले देखिए मैं आप लोगों को इसकी बाइंग का भी दोबारा इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, ताकि फिर वो लोग भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें किरण रेटो पे, ताकि कैपिटल गेन आप लोगों को अभी भी अच्छा हासिल हो जाए। तो ये था नेशनल फूड्स का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को यहीं करता हूँ। जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।